नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रजीक आपका स्वागत करता हूं। आखिर हो ही गया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। लोकसभा चुनाव 2019 की तारीख की घोषणा हो चुकी है और कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिनकी शुरुआत 11 अप्रैल से हो जाएगी और 19 मई को चुनाव संपन्न होंगे और 23 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और कांग्रेस ने की सबसे पहले लोकसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें उत्तर प्रदेश के 11 और गुजरात की 4 लोकसभा सीटों के लिए नाम तय कर दिए गए हैं। सभी पार्टियों में टिकट पाने के लिए उम्मीदवार अपने वरिष्ठ लोगों पर टिकट प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। शकील खान जो कांग्रेस के युवा नेता है और अंधेरी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष, उन्होंने इस बार दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के लिए टिकट मांगा है और इसके पीछे मुंबई भर के युवा लोगों का उनको भरपूर साथ बताया जा रहा है, क्योंकि युवा के लिए हमेशा ही बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले शकील खान ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता श्री राहुल गांधी ने युवाओं को आगे बढ़कर समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी है और ये उसी का नतीजा है कि आज वे टिकट मांग रहे हैं। ज़रूर उनके सामने वहाँ के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं और वो पहले से ही अच्छा काम करते रहे हैं। ये जानते और समझते हुए भी शकील खान ने कांग्रेस पार्टी से इस साल टिकट मांगा है और उनका स्पष्ट मानना है कि यदि कांग्रेस मुझे टिकट देती है तो मैं जीत कर दिखा दूंगा कि युवा क्या नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल भविष्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी लेगी, शकील खान उसे निभाते हुए टिकट की आस लिए हुए अपना प्रतिनिधित्व आगे का सफर जारी रखे हुए शकील खान ने इस मुद्दे पर श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल के संपादक रशीद रजीक से बातचीत की। आइए जानते हैं शकील खान का इस बारे में क्या कहना है। जैसे कि सभी जानते हैं कि ये अवसर राजनीति के रूप में कितना मायने रखता है हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संसदीय भवन से ही संचालित होती है और इसका चुनाव होना और फिर उसके जो चुन कर आते हैं वही सब निर्णय भी करते हैं। उसके ब्याज जो है वो शुरू हो चुकी है बहने के लिए। देश भर में नुमाइंदगी कर रहे हैं नेता लोग और सक्रिय रूप से सामाजिक भूमिका राजनीतिक पारी खेलने के लिए उन्होंने अपने तौर से प्रयास कर दिया। मुंबई में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण सक्रिय हो गए हैं अपनी पारी को अंजाम देने के लिए। ठीक इसी तरह अंधेरी के अंदर अल्पसंख्यक विभाग के अंधेरी के अध्यक्ष शकील खान एक महत्वाकांक्षी युवा है। आगे बढ़ने का जोश उनमें कुट के भरा है और एक पद पर होते हुए दूसरा पद हथियाने की हमेशा ही उनके मन में लालसा रही है, कारण कि वो काम करने में हमेशा आगे रहे हैं और आगे बढ़ने का जज्बा उनमें हमेशा नजर आता रहा है। इसीलिए जो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता है उन पर हमेशा विश्वास करते रहे और उन्हें नई नई जिम्मेदारियां दी। इस वक्त शकील खान एक नई जिम्मेदारी लेने के मूड में है या उन्होंने मन बना लिया है, ऐसे उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं का कहना है। शकील खान इस साल सांसद का चुनाव लड़ने के इच्छुक बताया जाए, इस प्रकार की चर्चा संपूर्ण अंधेरी क्षेत्र में चल रही है। जब हमने शकील खान से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने इतना ही कहा कि अगर मेरे चाहने वाले, ये समर्थक, ये पार्टी अगर टिकट देती है तो प्रयास करने में आखिर हर्जी क्या है, आखिर इच्छाएं तो सबकी होती। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी सांसद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा है। आइए जानते हैं ये सारी स्थिति, सारी कहानी है क्या। शकील खान से जानते हैं कि इस कहानी की हकीकत क्या है। जैसे कि अभी हमें पता चला कि आप एमपी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए और चर्चा यही चल रही है, ये क्या है आप इतने यंग हो, इतने यूथ हो, एमपी के लिए तो ज्यादा करके देखा कि वरिष्ठ प्रतिनिधि को मात्र, आप यूथ हो, कैसे लेता है? सर, आप मेरे सीनियर हो और आपने मुझे हमेशा एक अच्छी राय दी है। मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देश में किसी युवा या नौजवान को आगे आना कोई गुनाह है? बेशक बिल्कुल नहीं। मैं आज 18 सालों से पार्टी की पूरे लगन से, मेहनत से पार्टी के लिए काम किया है और मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे दिल की एक इच्छा थी मैं भी चुनाव लड़ूं। मैंने अपनी इच्छा एक जाहिर की। दक्षिण मुंबई के लोकसभा सीट से मैंने टिकट की मांग की। अगर आला कमान
मुझे उस लायक समझेगा और मुझे अगर टिकट देके मुझे उसका उम्मीदवार बनाया जाए तो मैं पूरे लगन और मेहनत के साथ में मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह चुन के आऊँगा और लोगों के लिए अच्छे काम करूँगा, देश के लिए अच्छा काम करूँगा। और अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो मुझे उसके लिए कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। फिर भी मैं पार्टी के लिए तन मन धन से दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा युवाओं को आगे आना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं युवा भी हूँ और सर मुंबई में एक माइनॉरिटी एक सीट तो होनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे ऐसा एक मेरी फीलिंग है और मैं माइनॉरिटी भी हूँ, तो मैंने इस हिसाब से मैंने मेरी इच्छा जाहिर कर दी है। वो हाईकमान के ऊपर है, अगर वो मुझे टिकट देते हैं तो मैं दिल से काम करूँगा और इंशाल्लाह चुन के आऊँगा। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा सर, मैंने जब से दावेदारी की, मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो लोग हैं, मेरे बड़े भाई छोटे भाई, मेरे आदर्श, उन्होंने इतना प्यार दिखाया और ऐसा सपोर्ट किया उन्होंने कि मेरा दिल बिना टिकट के खुश हो गया कि मतलब लोगों का इतना प्यार मेरे साथ में। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस पार्टी के जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करने के हिसाब से जो उन्होंने संदेश दिया, आप उस संदेश पर खरा उतरने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, राहुल गांधी जी आने वाले समय में हिंदुस्तान के भविष्य, आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनके नेतृत्व में कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो मैसेज है, उनकी जो सोच है युवाओं के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है। और हम चाहते हैं कि हमें हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले जिससे हर वर्ग का, हर समाज के लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर लोगों का विकास हो और हमारी देश उन्नति करे और हिंदुस्तान आगे। आपने एक मुद्दा अच्छा उठाया कि अल्पसंख्यक के हिसाब से मुंबई की 6 सीटें हैं, उसमें से एक सीट पर आप दावा कर रहे हैं यूथ होने के कारण, युवा होने के कारण। तो जब आपने ये बात छेड़ी तो आपके जो प्रतिनिधि अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो लोग नेता वगैरह, उनकी क्या सोच है? नहीं, हर किसी ने मुझे शुभकामनाएं दी, हर किसी ने मुझसे कहा ठीक है तुम्हारी दिल की इच्छा थी, तुमने जाहिर की, हाईकमान के ऊपर है, अगर वो मुझे उस लायक समझते और टिकट देते सर तो मैं दिल से काम करूंगा। और अगर मुझे नहीं भी मिलता है टिकट तो मैं पार्टी के लिए हमेशा काम किया हूँ और आगे भी करूँगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये अनुभवी वरिष्ठ लोग, यूथ को चांस मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए, जो क्या आपको लगता है कि जो वरिष्ठ लोग को टिकट मिल रही है ठीक से काम नहीं कर पाते? नहीं, काम कर रहे हैं सर, लेकिन पार्टी में देखिए ऐसा है, मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ता हैं 18 सालों से, 20 सालों से, कई सालों से हैं, उन्हें उनके दिल की एक इच्छा होती है। बहुत से लोग इच्छा अपनी जाहिर नहीं कर पाते या कुछ दबाव में रह जाते हैं। तो मेरे अंदर भी बहुत समय से इच्छा थी, मैंने जाहिर की। और जाहिर करना तो मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य होने के नाते मैंने जाहिर कर दिया सर मेरी इच्छा, और वो जाहिर करना कोई गुनाह तो है नहीं। और मुझे अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं दिल से काम करूँगा, नहीं देती है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सर, मैं फिर भी पार्टी के लिए काम करूँगा, किया हूँ और करता रहूँगा। जब ये बात आपके अंधेरी के वरिष्ठ नेता, यहाँ अंधेरी के अंदर वो राज्य मंत्री रह चुके हैं, सुरेश शेट्टी जैसे वरिष्ठ नेता इस अंधेरी विधानसभा में हैं और यहीं से आपके मुंबई के अध्यक्ष भी वगैरह, तो इनका कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली क्या? आदरणीय सुरेश शेट्टी साहब मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं और उनके नेतृत्व में मैंने सर हमेशा काम किया है। और जब उनको ये बातें पता चली तो उन्होंने भी कहा ठीक है, तुम्हारे दिल की जो इच्छा थी तुमने जाहिर किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। हर किसी को अपने दिल की इच्छा जाहिर करनी चाहिए और हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। लेकिन एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आपने एरिया भी चुना, तो वो एरिया चुना जो मुंबई के अंदर एक कांग्रेस के लिए बहुत ही जाना पहचाना चित्र रहा और वो वहाँ के जो नेता रहे, वरिष्ठ नेता, वो कांग्रेस की जान नहीं है सालों साल, तो वही एरिया अपने सर दक्षिण मुंबई में आज जो ट्रैफिक की समस्या है, हाँ, ऐसी बहुत सारी वहाँ पर समस्या है। काम हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ वहाँ काम नहीं हुआ, लेकिन मैंने मेरी जो चाहत थी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिलहाल वहाँ से कांग्रेस पार्टी से श्री मिलिंद देवड़ा जीते, मेरी जो चाहत अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर। हाँ हाँ ठीक। मैं ये नहीं कि मैं अंधेरी का रहीवासी हूँ तो मैं दक्षिण मुंबई से क्यों मांग रहा हूँ सर। वैसा देखने जाए तो स्मृति ईरानी जी कहाँ की है, कहाँ चुनाव लड़ रही है सर जाके। मेरा क्वेश्चन का मतलब यहाँ ये था
कि मिलिंद देवड़ा जो भी खुद एक युवा खुद को साबित करते हैं, अब वो अपने आप को हिंदुस्तान के सबसे बड़ा दिखाते हैं। आपको लगता है सर वो युवा है? आपने कहा कि वो अपने आप को युवा बताते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर वो युवा है? मैं अगर आपसे मैं कह दूँ सर मैं तो बड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, ठीक है, आप मुझे बुजुर्ग मान लेंगे कि युवा कहने से कोई युवा नहीं होगा, बुजुर्ग कहने से कोई बुजुर्ग नहीं होगा। मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूँ सर, मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, दिल से लड़ूंगा, पूरी मेहनत से लड़ूंगा, पूरी लगन से लड़ूंगा और इंशाल्लाह चुन के आऊँगा, जीत के आऊँगा। ये मेरे दिल की जो तमन्ना थी मैंने वो जाहिर कर दी। जरूर। पार्टी टिकट दे ना दे ये उनका काम है, हमें तो हम पार्टी के एक सिपाही है, टिकट ना भी मिले तो भी हम काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर शकील खान ने अगर कांग्रेस पार्टी से एमपी का टिकट मांगा तो बहुत खुशी की बात है हम लोगों में, और हम लोग बहुत जोश में है। अगर टिकट मिलता है तो दिन रात मेहनत करेंगे, और हर युवा की एक सपना होता है कि उसे जो है टिकट मिलना चाहिए। तो उन्होंने मांग किया तो कोई गलत नहीं किया है, हम सब उनके साथ में हैं। तो उनकी भूमिका को लेकर आप क्या कहते हैं, क्या वो अपने आप को साबित किया उन्होंने? 100% सर, हमेशा काम किया हम लोगों ने। हिंद एकता संघ जो एनजीओ बना हुआ है हमारा, उसके थ्रू हम लोगों ने बहुत से काम किए हुए हैं। आपके द्वारा? इफ्तार पार्टी की है हम लोगों ने, पौधे लगाए, बहुत सी चीजें, छतरी बारिश में बंटवाया हम लोगों ने, बहुत सारे काम किए सर। मुझे बताने की जरूरत नहीं थी सर, यहाँ पे तो हर बच्चे के नाम पे नाम आएगा शकील खान। अच्छा, अगर वो लड़ना चाहते तो बहुत खुशी की बात है, और हम लोगों में भी बहुत खुशी है कि शकील खान लड़े। मानते हो मतलब? 100%, 100%। तो मतलब काम तो कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनकी इज्जत दी और सोचा भी है। बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं सर। पुलिस स्टेशन का मैटर हो, कोई भी फोन करता रात को 12 बजे तो भाई जाते हैं, हर किसी को मदद करते हैं। तो काम करने वाले आदमी को, काम करने वाले को अवसर मिलना चाहिए सर। आप मानते हैं? 100%। आपका क्या नाम है? मुश्ताक चौधरी, हिंद एकता संघ के महासचिव हूं मैं, और उसके अध्यक्ष हैं शकील खान साहब।